बिहार में बी हब की शुरुआत हुई है और उसकी तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है और बी हब क्या है पहले वो समझिए। बी हब है स्टार्टअप जो उद्यमी करना चाहते हैं, युवा उद्यमी जो स्टार्टअप के ज़रिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। पटना के मौर्या लोक परिसर में 16,000 वर्ग क्षेत्रफल में ये परिसर में कैंपस दिया गया है और इसी प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप की शुरुआत की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी फ़िलहाल इस पूरे परिसर को देख रहे हैं, क्योंकि सरकार की स्कीम स्टार्टअप को लेकर के ऑलरेडी चल रही है, लेकिन एक जगह एक प्लेटफॉर्म इतने बड़े तादाद में उद्यमियों को दिलाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौती के तहत काम भी उद्योग विभाग की तरफ से किया गया और स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई। और स्टार्टअप पॉलिसी के बाद यहाँ पर जितने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नीतीश कुमार उन तमाम युवा उद्यमियों को देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ क्या है उस पर किस तरह से काम हो रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर के बड़े पैमाने पर प्लानिंग भी की गई थी। साथ में उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी खुद मौजूद हैं और इसको लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी, प्लानिंग की गई थी और एक साथ एक छत के नीचे 500 से ज़्यादा अगर युवा उद्यमी बैठते हैं, अपनी स्कीम पर काम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि को वर्किंग स्टूडियो है ये, और को वर्किंग स्टूडियो के ज़रिए यहाँ पर एक परिसर में एक साथ कई उद्यमियों को काम करने का मौका मिलेगा। बिहार में बी हब की शुरुआत हुई है और ये माना जा रहा है कि जो युवा उद्यमी है उनके लिए एक नया पंख सरकार ने दिया है। बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिलना है। आज उद्घाटन हुआ है। सर, क्या स्कीम है, क्या देखा जाए? निश्चित तौर पे जो महिलाओं का और जो युवा का जो थर्स्ट था, उस थर्स्ट को जिस रूप से रूपांतरण करके हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए, कहीं आप अपना एक ऑफिस खोलना चाहेंगे तो दर दर भटकना पड़ेगा। सेंट्रल प्लेस पर आपके अगर आई कार्ड पर, विजिटिंग कार्ड पर अगर एड्रेस रहेगा मौर्या लोग का, तो निश्चित तौर पे मन में आएगा कि उद्योग विभाग का, और जो टारगेटेड है, जितने पैसे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके स्लैब के आधार पर, चाहे 10 लाख हो कि 10 करोड़ हो, ये आपके ऊपर है कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। हम एक नेम और फेम के साथ आगे बिहार को ले जाना चाहते हैं, महिला उद्यमी को और युवा उद्यमी को और सारे उद्यमी जो हमारे बिहार से रिलेटेड है। इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आना और पूरे पदाधिकारी, पूरे डिपार्टमेंट लगी हुई है, ताकि आप लोग के माध्यम से वो लोग बैंक के माध्यम से भी आगे अपने रोजी रोजगार को आगे बढ़ा सके। और इसलिए ये बी हब का ऐसा 3 जगह और डेवलप हो रहा है। अभी इसके बाद सेकेंड फेज में हम लोग माने फ्रेजर रोड स्थित जो है माने फाइनेंस कॉरपोरेशन वाला जो है ऑफिस, उसमें भी खुलने जाएगा। क्योंकि मानना है कि यहाँ जितना है सेचुरेशन हो जाए, इसके बाद लोग का रजिस्ट्रेशन हम लोग जिनको देते हैं उन्हीं का ना हम प्रायोरिटी पे देंगे, कोई दूसरे को तो खोलने के लिए अपना टारगेट नहीं, 15 दिन में हो सकता है 1 महीना। जो लोग हमारे स्टार्टअप में हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, पटना एड्रेस रखना चाहते हैं, पटना से पूरे बिहार और देश दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बनावट है। और कम समय में मैक्सिमम 2 इयर्स में आप अपने ऑफिस को शिफ्ट कर लें, ताकि बनावट के हिसाब से आप खुद ही एस्टैब्लिश हो जाए। और जानकारी मिली कि सिर्फ आप लोग ऑफिस नहीं दे रहे हैं, अगर उनको बिजनेस करना है तो प्लेटफॉर्म मिलेगा, मार्केट मिलेगा, मार्केट को कैसे लिंक करना है ये भी गवर्नमेंट करेगी। सारा चीज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेकर के सारा चाणक्य मैनेजमेंट जो है इसके साथ टाइप है। तो नेचुरल एक वो प्रोसेस की चीज़ है। जब हम इनिशियल आपको मदद कर रहे हैं तो एंड तक जब तक आप एस्टैब्लिश नहीं होंगे प्रॉपर वे से, तब तक हम आपको टीदिंग जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाला टाइम में इन चीज़ों से आप ऊपर चले जाएं। फिर आप अपने लोगों को भी अपना प्रचार करिए, 10 लोग को आप भी आगे उसको बढ़ाने का काम करें। स्टार्टअप के जरिए नए आयाम गढ़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ आस्था जी हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप की शुरुआत की। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप की शुरुआत ही नहीं हुई, बल्कि स्टार्टअप में बिहार का पहचान विदेश तक अब ले जाने की तैयारी है। आस्था जी, सबसे पहले तो आपको हम जानना चाहेंगे कि अपने बारे में आप बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की,
सरकारी नौकरी आप कर सकती थी, लेकिन वो आपने उसको छोड़कर स्टार्टअप की शुरुआत की। सर, तो मैं अपना बैकग्राउंड देना चाहूँगी कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने एमबीए किया है फाइनेंस से। मैंने शुरुआत अपने करियर की टाटा से की थी और उसके बाद मैं भारती में एज एन एनर्जी मैनेजर थी। उसके बाद मैंने ओयो ज्वाइन किया एज अ सिटी हेड। उसके बाद वो कोविड का फेज़ आया और इसी बीच में मुझे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज से एज अ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट पीएमयू में ज्वाइन करने के लिए कॉल आया। तो मैंने सोचा कि चलो कॉरपोरेट में इतना काम कर लिया, एक बार सरकार के साथ जुड़ते हैं। मैं सरकार के साथ जुड़ी तो, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगा क्योंकि कॉरपोरेट कल्चर बिल्कुल अलग होता है, बहुत काम करने की आदत होती है, कल्चर अलग होता है। बट सरकार से साथ जुड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको सारी स्कीम्स का पता चलता है। जब आप सरकार से जुड़ते हो तब आप समाज से जुड़ते हो, तब आपको किसानों की एक्चुअल स्थिति का पता चला, तब एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज क्षेत्र में कितनी अपार संभावनाएं हैं इसका पता चला। और फिर हम लोगों ने वहाँ से 4 लोगों की टीम बनाई और हम लोगों को लगा कि यार इसको छोड़ते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस सेक्टर को, सो हम अपना एक स्टार्टअप बनाते हैं। तो फिर हमने नौकरियां छोड़ी और इस स्टार्टअप को खड़ा किया, बस 4 लोगों की फाउंडिंग और को फाउंडिंग टीम से। इसके बाद पैसे तो बहुत ज़्यादा थे नहीं, तो हमने बस एक यूट्यूब चैनल से अपना स्टार्टअप शुरू किया। ग्रामशी किसान हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे करीब 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और 10 लाख से ऊपर के व्यूज़ है। तो मेरा जो पहला वीडियो मैंने लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था कि मात्र 6,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पे 27,000 रुपये लगाकर एक छोटा किसान मछली पालन से कैसे 70,000 रुपये कमा सकता है। इस वीडियो में हमने सारी टेक्नोलॉजी डाली कि कैसे एरेटर डालना होता है उस छोटे से ज़मीन पे, कैसे तालाब बनाए, कितनी मात्रा में गोबर डाले, चूना डाले और ये सब डाले, फार्म कैसे मैनेज करे, फिशरी एक्सपर्ट से की सलाह की ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, और प्रॉपर तरीके से करें तो उनकी आय कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। इस वीडियो पे मुझे, इस अकेले वीडियो पे 6 लाख व्यूज़ आए और 10,000 किसान मुझसे जुड़े और उन्होंने फिर हमारे नंबर पे कॉल किया, यूट्यूब के नंबर के द्वारा, कॉल सेंटर नंबर पे जो हम ही लोग उठाते थे एक्चुअली, कि हम मछली पालन कैसे करें, हमें ट्रेनिंग दीजिए। हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी से शुरुआत की। नहीं होगा, हम उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे, तो हमने बेलदारी चक पुनपुन ब्लॉक पे कुछ ज़मीन लीज पे लिया और वहाँ पे हमने 600 स्क्वायर फीट का तालाब बनाया है, 1,000 स्क्वायर फीट का तालाब बनाया है, 2,000 स्क्वायर फीट का तालाब बनाया है। सिर्फ 10 ब्लैक बंगाल बकरी से हमने गोट्री फार्म बनाया था, 2 गाय से डेयरी फार्म बनाया था और 100 मुर्गियों से सिर्फ हमने पोल्ट्री फार्म बनाया था। 8 बायोफ्लॉक सेटअप किए थे और एक आरएएस फार्म, और उससे हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फार्म मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन देना शुरू कर दिया प्रैक्टिसेस। और हमने ग्रामशी किसान एप्लीकेशन डेवलप किया जिसके द्वारा हम ये सारी जानकारी मतलब किसानों तक, युवाओं तक, महिला उद्यमी तक पहुंचाने लगे। क्या है कि अभी जो प्रॉब्लम है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ज़मीन की जोत घटती जा रही है। किसान के पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, जिसमें कृषि की बात करें तो कृषि में इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है और छोटे किसानों के लिए काफ़ी महंगा सिद्ध हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को, महिलाओं को, जो ज़्यादातर गांव में महिलाएं ही गाय बकरी मुर्गी करती है पर उसको एक घरेलू कामकाज के रूप में करती हैं, तो हमारा ग्रामशी किसान के द्वारा प्रयास है कि हम इस सेक्टर को कमर्शियलाइज करें। स्केल कैसे करते हैं बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और उद्यमिता का विकास कर सके। अभी तक हमने 100 से अधिक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और 1,500 से अधिक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है। जानकारी जो मिल रही है, आप विदेश तक आपका नाम जा रहा है, तो क्या मामला है ये? तो सर, इन सब प्रयासों के लिए यूएस कॉन्सुलेट कोलकाता ने मुझे रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार शिवा 2022, स्त्री का रूप जो शिवा रूप होता है, तो स्त्री 1 इंडिया विमेन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। मेरे साथ 20 और महिलाओं को सम्मानित किया गया भारतवर्ष की, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय काम कर रही है। तो कृषि के क्षेत्र में ये अवार्ड मुझे मिला था विमेन ऑफ द सॉइल का बिहार से, और फिर मुझे नॉमिनेट किया गया है बिहार को यूएस में रिप्रेजेंट करने के लिए एक विमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में। इसके साथ ही हमारे स्टार्टअप को ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, IARI पूसा कृषि द्वारा 24 लाख का डायरेक्ट फंड मिला है। फ्री फ्लो वेंचर्स कैपिटल ने हमें 30 लाख का कमिटमेंट दिया है और बिहार सरकार ने तो 10 लाख की राशि एक साथ ही हमें दे दी थी, जिससे हमें बहुत सहयोग मिला अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में। बिहार में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह के स्टार्टअप
बिहार में शुरू किए जा रहे हैं उसकी हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं आपको। मनीष जी हमारे साथ हैं और मनीष जी ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए खास तौर का ड्रोन बनाया है। किस तरह का ड्रोन होगा वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये ड्रोन है और बिहार का अपना ड्रोन होगा। तो भैया बिहार का अपना ड्रोन जो है वो अब विदेश जाने की भी तैयारी कर रहा है। सुनकर थोड़ी हैरत होगी लेकिन यह हकीकत है। मनीष जी ये हकीकत है। बिल्कुल, हमारी कंपनी भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जो 30 लीटर ड्रोन विद द आरटी की फैसिलिटी लॉन्च कर रहा है। अभी तक हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स ने 10 लीटर ड्रोन जरूर लॉन्च किए हैं, लेकिन 30 लीटर ड्रोन जो कि यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में चलते हैं आरटी के फैसिलिटी के साथ, वो ड्रोन हम लोग यहाँ भारत में लॉन्च कर रहे हैं विद द आरटी के फैसिलिटी के साथ। जो हमारा ड्रोन होगा वो भारत का पहला ड्रोन है जो आरटी के फैसिलिटी के साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या आरटी क्या के रियल टाइम काइनेटिक, हमारे देश में आप देखे होंगे खेतों के ऊपर से तार निकले रहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरफेरेंस बहुत होता है ड्रोन में, जो कि अभी हमारे देश के ड्रोन में अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसके वजह से कीमत बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग उसी ड्रोन को, जो अभी 10 लीटर के ड्रोन के दाम चल रहे हैं 9 से 10 लाख रुपए तक, हमारे देश के स्टार्टअप बेचते हैं, हमने उस टेक्नोलॉजी को उसी प्राइस रेंज में विद 30 लीटर ड्रोन, मतलब 3 गुना क्षमता के साथ, सुरक्षा के मायने में भी बहुत आगे का ड्रोन जो अदर कंट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है, उसे हमने 10 लाख में ही लॉन्च किया है। 10 लाख में लॉन्च किया है, यानी ड्रोन उड़ता है, अगर कहीं तार दिखेगा या फिर वो सब भी बचाता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस, तार बचाने की फैसिलिटी तो 10 लीटर के ड्रोन में भी अवेलेबल है, लेकिन मैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है उससे बचाने की तकनीक अभी हमारे देश में इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि वो कॉस्टली होती है। लेकिन हमारा ये जो ड्रोन है, पहला ड्रोन है जो आरटी के फैसिलिटी के साथ हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास आज अमेरिकन मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से भी इंक्वायरीज आ रही हैं। इवन साउथ अफ्रीका से हमारे पास 100 ड्रोन के लिए प्री बुक्ड ऑर्डर भी हैं हमारे पास। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के बिहार में बना करके हम देश के कोने कोने तक तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही देश के बाहर भी हमारे डिमांड बढ़ रही है और बिहार में निर्मित टेक्नोलॉजी को हम लोग बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं। और जानना चाहेंगे किसानों को किस तरह से फायदा हो सकता है, किस तरह से काम इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो छिड़काव करने के लिए करते हैं। अभी किसानों को छिड़काव करने में क्या होता है, बहुत समय लगता है, स्प्रे करते हैं तो हेल्थ इश्यूज भी आते हैं केमिकल्स की वजह से। लेकिन जब वो हमारे ड्रोन के माध्यम से करते हैं तो समय भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है और कोई हेल्थ का इशूज नहीं आता है। और मान लीजिए किसान के पास 50 एकड़ है, वो 2 दिन में खत्म कर लेगा, मैक्सिमम 2 दिन में वो खत्म कर लेगा। उसके बाद दूसरों के खेतों में छिड़काव करके आपकी आमदनी भी बढ़ा सकता है वो। और इससे जो छिड़काव होता है खेतों पर, उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि जब मैनुअल होती है तो कई जगह पे छूट जाते हैं। आपने देखा होगा खेतों में कहीं पर फसल अच्छी रहती है, कहीं खराब हो जाती है, लेकिन जब ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होता है इक्वल होगा हर जगह पर, तो उससे फसल का उत्पादन 20% तक बढ़ेगा। तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही हैं स्वाभाविक तौर पर। कंपनी का लक्ष्य है, ये एग्रीकल्चर एक सेक्टर हो गया, हमारी जो कंपनी का लक्ष्य है बिहार में बनी हुई ड्रोन टैक्सी भारत के साथ साथ हम विदेशों में भी उसका सर्विस दे सकें। 2025 से 26 तक हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम इसे लॉन्च करें, बिहार में बनी भारत की ड्रोन टैक्सी। भारत की ड्रोन टैक्सी फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन। अभी आप ही आए होंगे तो जाम की वजह से परेशान हुए होंगे, लेकिन भविष्य में ड्रोन टैक्सी के माध्यम से वो वर्टिकल टेक ऑफ करेगा और आपको इस बिल्डिंग से उठा के दूसरे बिल्डिंग तक पहुंचा देगा बहुत ही कम समय में, जिसमें जाम में नहीं फंसना होगा, बहुत कम समय में आप पहुंच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पे हमारी टीम काम कर रही है और 2025 से 26 तक हम इसे भारत और विदेशों में भी लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुभकामनाएं हैं। ड्रोन टैक्सी है, मुझे लगता है कि अगर आप लेकर आएंगे तो हम लोग भी डेमो देख सकेंगे। वाकई सबके, खासतौर से पटना की बात करें तो यहाँ जाम की समस्या बहुत होती है। अगर ड्रोन टैक्सी यहाँ पर लोगों को देखने को मिल जाए, चलाने को मिल जाए, तो स्वाभाविक तौर पर यह बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बिहार की चीज़ें आगे आ रही हैं, स्वाभाविक तौर पर स्टार्टअप शुरू हो रहा है, तो अभी स्टार्ट ही है, आगे आने वाले समय में पूरे आसमान पर कब्जा करना है। तो मनीष जी जैसे बहुत सारे यहाँ जो उद्यमी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में और बेहतर रिजल्ट होंगे। बिहार में आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या बेहतर डॉक्टर मिलना, बेहतर इलाज होना और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक इस तरह की समस्या से जूझती रहती है। तो अभी जो स्टार्टअप शुरू हो रहा है उसमें कई आयाम देखने को मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिसाला, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मेडिसाला है। स्टार्टअप जो है मेडिसाला के नाम से शुरू हो रही है। अब आखिर मेडिसाला है क्या? तो मेडिसाला है क्या, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋतुराज है। ऋतुराज जी, ये मेडिसाला है क्या और कैसे डिफरेंट है आम क्लिनिक से, या फिर जो सुदूर क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो वो कैसे सुविधा ले सकते हैं? देखिए, हालांकि अब टेलीमेडिसिन को हर कोई जानता है,
और टेलीमेडिसिन यूज़ करने और डॉक्टर से कनेक्ट करने के लिए लोग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासकर टेलीमेडिसिन की जो ज़रूरत है वो गांव में ही है, पर गांव में टेलीमेडिसिन सही तरीके से नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि अगर डॉक्टर से आप सिर्फ वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं तो उससे डॉक्टर आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों का भरोसा भी होना ज़रूरी होता है कि अगर कोई ज़ोमैटो पे नया रेस्टोरेंट आता है तो आप बिरयानी तो मंगा सकते हैं, तुरंत टेस्ट कर सकते हैं, पर अपने बच्चे को किसी भी ऐप से दवा डॉक्टर से मांग के नहीं दे सकते हैं। तो हमने देखा कि पहला प्रॉब्लम क्या है, लोगों को भरोसा नहीं है। दूसरा कि लोग अगर डॉक्टर दवा लिखते हैं तो डॉक्टर को उस दवा को लाने में काफ़ी समय लगता है। मान लीजिए भागलपुर में बैठे हुए दवा ऑर्डर किए, 2 दिन लग गया, और अगर डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखा है तो फिर वो टेस्ट कराने के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट में या पटना आना ही पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मेडिशाला डिजिटल क्लिनिक का कंसेप्ट लाया। वो एक फिज़िकल सेंटर होता है जो गांव में हम लोग कहीं भी लगाते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन हैं, लोग को रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ क्या है, कोई भी मरीज़ जा सकता है, वहाँ अपने एक हेल्थ असिस्टेंट रहता है जिसे वो अपनी परेशानी को बताता है, तो वो सही डॉक्टर के पास उन्हें जोड़ता है। क्योंकि ये भी एक समस्या है, लोगों को नहीं पता होता है कि छाती के डॉक्टर को पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, ऐप से नहीं पता चल पाता है किस डॉक्टर के पास जाएं, तो वो सही डॉक्टर के पास दिखाता है। तो सही जो डॉक्टर रहते हैं वो हो सके जब डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहे हैं तो डॉक्टर को चाहिए ईसीजी चाहिए, बीपी चाहिए, और भी कई सारे हेल्थ पैरामीटर। आप लोगों के पास शायद कोई इक्विपमेंट भी है जिसके हाँ। जरिए आप लोग हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है। अगर पेशेंट से अगर हेल्थ असिस्टेंट है वो पेशेंट के चेस्ट पे रखता है तो डॉक्टर अगर चेन्नई में बैठा हुआ डॉक्टर उस पेशेंट का हार्ट बीट सुन सकता है, उनका ब्रीदिंग सुन सकते हैं, तो वो सही तरीके से एसेस कर सकते हैं कि पेशेंट की परेशानी क्या है। और भी हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ये एक एरोस्कोप है। हाँ, इससे आप कान के अंदर देख सकते हैं, आँख में देख सकते हैं, डिटेल्ड में स्किन को देख सकते हैं, चाहे कि स्किन का प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो ये आपके जो मेडिशाला है वहाँ पे ये अवेलेबल है। ये 2, इनके अलावा और भी कई इक्विपमेंट्स है, ईसीजी मशीन, बीपी मशीन, ये सारे इक्विपमेंट होते हैं। दवा भी पब्लिक जाएगी तो दवा भी वहाँ मिल सकती हमारे सेंटर्स पे दवा भी मौजूद रहता है और टेस्ट फैसिलिटीज़ भी मौजूद रहती हैं कि अगर पेशेंट डॉक्टर ने जो लिखा उसी वक्त मिले, उन्हें वेट ना करना पड़े, जो टेस्ट लिखा उसी वक्त उनका करा दिया जाए। जी, एक समस्या है ना बिहार के बारे में, लोग ये कहते हैं कि इलाज ठीक है, डॉक्टर पर भरोसा नहीं हो पाता है, तो क्या मेडिशाला के ज़रिए आप ये भरोसा पेशेंट को दिलाएंगे कि जो आपका इलाज हो रहा है, जो दवा दी जा रही है वो बिल्कुल सटीक दी जा रही है? आपने बिल्कुल सही बात कहा है। तो मेडिशाला प्लेट आजकल देखा भी जा रहा है कि गांव में एक रिपोर्ट है कि 50% से ज़्यादा रूरल इंडिया में क्वैक्स काम कर रहे हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। तो जो मेडिशाला प्लेटफॉर्म पे जो डॉक्टर्स को हम ऑन बोर्ड करते हैं, हम पर्सनली वेरीफाई करते हैं उनके सर्टिफिकेट, उनके वर्किंग रजिस्ट्रेशन को, तो ये हम इंश्योर करते हैं कि जो डॉक्टर देख रहे हैं वो सही हैं और सटीक हैं। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है और अच्छी खबर भी है लोगों के लिए, खासतौर से जो बिहार में सुदूर इलाके में जो लोग रहते हैं उनको बेहतर डॉक्टर सिर्फ कह सकते हैं कुछ मिनटों में मिल सकते हैं, दवाइयाँ मिल सकती हैं, उनका टेस्ट भी हो सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे स्टार्टअप्स की बिहार को ज़रूरत थी, बिहार के लोगों को ज़रूरत थी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के स्टार्टअप्स और ज़्यादा बढ़ेंगे ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। पटना में बिजनेस हब बी हब की शुरुआत हो चुकी है और स्टार्टअप को बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो हम दिखा रहे हैं। एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू हुआ है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस स्टार्टअप के ज़रिए जो आपके हेरिटेज़ हैं, जो बिहार के हेरिटेज़ हैं, उनको वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। वो जो बिहार के हेरिटेज़ हैं वो वैश्विक स्तर पर लोग उसको जान सके, समझ सके। अलग अलग प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट के ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार की विरासत काफ़ी समृद्ध है और लोग इसे अपने घरों पर रख सकते हैं। हमारे साथ रविशंकर जी हैं जो फाउंडर हैं इसके स्टार्टअप के। रविशंकर जी, ये क्या चीज़ है ये? देखिए, हम लोगों ने अपनी विरासत को लेकर के एक छोटी सी पहल की है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारे विरासत स्थलियों की जो अनुकृति होती है, प्रतिकृति होती है, वो नहीं मिल पाती थी। तो हम लोग जहाँ भी जाते थे जिस पर्यटन स्थल पे, तो हम लोग को ये खटकता था। तो हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की कि हम लोग पहले तो मिनिएचर्स लाएं। जैसे देखिए हमारे पास ये बोध गया का ये मिनिएचर है,
जैसे तो बोध गया, अब ये घर घर पहुंचे कैसे लोगों तक। अब ये गिफ्ट योर हेरिटेज हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है कि आप जब दूसरे के यहाँ जा रहे हैं तो अपना हेरिटेज का गिफ्ट दें। जैसे देखिए दूसरी चीज़ हम आपको ये दिखाते हैं, ये पटना कलम की एक पेंटिंग है, ये 1795 में है, भूल गई है, बिसर गई है, लेकिन ये है कि कैसे होली, देखिए होली बीइंग प्लेड इन द कोर्ट यार्ड, कैसे होली मनाई जाती थी 1795 में पटना में, वो उसको पटना कलम की पेंटिंग। अब जब बच्चे डोरेमोन से खेलते हैं, बच्चे स्पाइडरमैन से खेलते हैं, हमारे पास इतने से सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे हम लोगों ने ये बुद्धा का डॉल बनाया है छोटा सा, देखिए हम लोगों ने सम्राट अशोक को भी डॉल फॉर्म में लाया है, कपड़े के डॉल फॉर्म में, ये लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा हम लोग कई सारी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये हमारा देखिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है, ये नालंदा सील है। ये नालंदा सील है, ये 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस विश्वविद्यालय ने हमारे ने अपना लोगो बना लिया था। आज दुनिया भर में लोगों की प्रतियोगिता आयोजित होती है और ये लोगो बना लिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री नालंदा महाविहार भिक्षु संघस्य, भिक्षुओं का संघ जो नालंदा महाविहार का संचालन करता था, उसने अपना ये सील बना लिया था। और ये मिला कब, 1932-33 में जब खुदाई हुई। अभी ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है और हम लोगों ने इसकी एक प्रतिकृति बनाई है ताकि ये लोगों तक पहुँचे, और हम लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया है कि लोगों तक पहुँचे। और बहुत ही अच्छा रुझान है, पूरे देश भर में तो हमारा ये प्रोडक्ट जा ही रहा है, विदेशों से भी कई सारे जो बिहारी हैं वो ले जा करके वो दूसरे को दे रहे हैं और गौरवान्वित हो रहे हैं। हमारी एक छोटी देखिए कोशिश यही है कि अपनी विरासत पे हमको गर्व होना चाहिए। जब तक विरासत पे अपने गर्व का भाव नहीं होगा तब तक हम में आत्मविश्वास का अभाव रहेगा, और जब आत्मविश्वास आ जाएगा तो वो सारी चीज़ें करने में आसानी होगी। तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप सीधे तौर पर अपने साथ रख नहीं सकते हैं, तो ये ऐसे चीज़ें हैं। जैसे आप सम्राट अशोक को देख सकते हैं, स्वाभाविक तौर पर डोरेमोन की बात छोड़ दीजिए, आप स्पाइडरमैन की बात छोड़ दीजिए, आप अपने सुपर हीरो को जानिए, समझिए। और जिस सील की बात की जा रही थी, ब्रिटिश म्यूजियम में ये सील है और ये सील अब आपके घर पे भी हो सकता है। तो ये कोशिश की जा रही है। स्वाभाविक तौर पर स्टार्टअप की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीमों को इससे जोड़ा है, कई रियायतें दी जा रही हैं। तो एक कोशिश की जा रही है कि जो होनहार युवा हैं वो बाहर आएँ, वो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, बिहार में ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो ये एक बेहतर पहल मानी जा सकती है। ये एक सैम्पल प्रोडक्ट है जो मैंने CNC मशीन से काटी है। ये कोरियन स्टोन में कटा हुआ है और इसमें पीछे लाइटिंग का वर्क किया हुआ है। बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हमारा एक मॉड्यूलर फर्नीचर सेटअप हो बिहार में। बिहार में अभी एक भी मॉड्यूलर फर्नीचर की फैक्ट्री नहीं है, तो हमारा वो टारगेट है कि हम वो अचीव करें। ये हमने नीतीश जी के लिए गिफ्ट लाया है, CNC मशीन में कार्व करके। ये 12 mm का CNC वर्क हुआ है, इस पे पीछे लाइटिंग वर्क हुआ है। और ये स्टोन पर स्टोन है ना, आर्टिफिशियल स्टोन है, आर्टिफिशियल स्टोन है और बिल्कुल सीमलेस है, कहीं कुछ दाग धब्बा कुछ नहीं रहता। इसमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट आती है, काफ़ी डिमांड है इसकी। और इसकी करीब कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो करीब 15,000 तक ये तैयार होकर मिल जाता है आपको। स्टार्टअप के ज़रिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी विशेष तौर से फोकस किया जा रहा है। पूरे विश्व में चर्चा है कि कैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में तरजीह देने की बात आ रही है। अब थोड़े से प्रोडक्ट्स आपको हम दिखाते हैं, आप ये प्रोडक्ट्स देखिए। और बांस से, बैम्बू से बने ये प्रोडक्ट्स हैं और ये सिर्फ एक सैम्पल है। आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट्स की तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ने जा रही है। हमारे साथ, आपका नाम क्या हुआ? मैं क्राफ्ट वाला से राकेश झा, क्राफ्ट वाला हमारा स्टार्टअप का नाम है। क्राफ्ट वाला जी जी। तो ये क्या है सर, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। बेसिकली जितने भी अपने प्रोडक्ट हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से जो प्रोडक्ट बनते थे, जैसे सीकी एक घास नॉर्थ बिहार में पाई जाती है, उस घास से बनते थे प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने अपने डिज़ाइन डेवलपमेंट के तहत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे प्रोडक्ट बनाया है जो आज के हिसाब से ये डिमांड मार्केट में उसका होता है। जैसे अभी बच्चे लोग खिलौने से बहुत प्ले करते हैं, बहुत खेलते हैं, तो हम लोगों ने ये इको फ्रेंडली टॉय बनाया है जो सीकी घास से बना हुआ है। ये छोटा सा एलिफेंट है जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से ये फ्रॉग हम लोगों ने मेढक बनाया है। ये बच्चों के लिए इको फ्रेंडली टॉय है क्योंकि आजकल टॉक्सिक कलर ज़्यादा यूज होते हैं खिलौने में बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो बस ये इको फ्रेंडली टॉय है, इसमें कलर भी इको फ्रेंडली है। ये नेचुरल कलर है, इसमें कोई कलर नहीं लगा हुआ है, ये घास ही इसी कलर का होता है। और फिर ये खिलौना भी यूज होगा और ये बच्चों के लिए गुल्लक भी है। इसमें आप कॉइन डालिएगा, कॉइन डालिए और फिर बच्चे को जब निकालना हो तो फिर से खोल के, तो बच्चों में एक सेविंग का भी ये जो नेचर है वो डेवलप होगा, है ना। इसी तरीके से ये आप
देख सकते हैं ये कंप्लीट बैम्बू का ही बना हुआ घड़ी है और ये बैम्बू नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, मेड इन बिहार है, 100% मेड इन बिहार है। यहाँ की पेंटिंग मधुबनी है बिहार की। ये बांस जो देख रहे हैं वो भी हमारे ही बिहार का है, मेरे ही बांस के बगीचे से ये कटा हुआ है। इस तरीके से इसको फर्निश करके ये कंप्लीट बैम्बू बेस जो है सो अपना ये प्रोडक्ट घड़ी वॉल है, घड़ी जो है वो तैयार किया गया है। साथ ही आज के लेटेस्ट